अस्सलाम वालेकुम प्यारी बच्चों, आज मैं आपको मज़मून नवीसी में पढ़ाऊँगी वक्त की पाबंदी। आपको पता है कि वक्त की पाबंदी कितनी ज़रूरी है। हमें वक्त का बेशुमार हमें वक्त का ये पाबंद रहना चाहिए। हमें वक्त की कदर करनी चाहिए। हमें वक्त पर हर जगह पहुंचना चाहिए। वक्त पर हर काम करना चाहिए। यानी हमें वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। अगर आज हमारे हाथ से दौलत निकल जाए तो कल को वापस भी आ सकती है। अगर कल को हमारा कोई दोस्त रूठ जाए तो परसों इसे मनाया भी जा सकता है। अगर इस साल एक मकान ज़मीन पर गिर पड़े तो अगले बरस इसकी तामीर भी हो सकती है। अगर इन दिनों हमारी सेहत जवाब देने लगे तो आने वाले अयाम में इस नुकसान को पूरा भी किया जा सकता है। लेकिन वक्त का ख़जाना वो बेशकीमत ख़जाना है कि अगर एक बार हाथ से निकल गया, दुनिया भर की दौलतें इसे वापस नहीं ला सकती। वक्त का एक लम्हा हज़ारों लाखों अशरफियों से बढ़ चढ़कर कीमत रखता है। इसके सामने हर कीमती चीज़ खाक के बराबर भी वक्त नहीं रखती। जलीलुल कदर बादशाह सिकंदर आज़म ने मरते वक्त यह ख्वाहिश जाहिर की कि अगर मुझे चंद मिनट और ज़िंदा रहने की मोहलत मिल जाए तो इसके बदले में तमाम सल्तनत कुर्बान करने को तैयार हूँ। मगर दुनिया की कोई ताकत इसकी ख्वाहिश को पूरा न कर सकी। फलसफी हैरान थे, वज़ीर दम बखुद रह गए, अमीर हैं बस थे, बेबस थे, मशीरों को कोई चारा न सूझा। वक्त के सामने किसी की पेश न गई। इसी हकीकत की रोशनी में दानाओं ने हमें वक्त की कदर का पैगाम दिया है। इन्होंने तलकीन की कि हम हर काम में वक्त की पाबंदी करते रहें। बेकार और बेफ़ायदा काम करने में एक लम्हा भी अकारत न जाने दे। कानून कुदरत हमें कदम कदम पर वक्त की पाबंदी का सबक सिखाता है। सूरज को देखो, वक्त पर तुलू होता है और वक्त पर डूबता है। ज़मीन को देखो, किस बाकायदगी के साथ अपने महवर और सूरज के गिर्द घूमती है। अगर वो इस गर्दिश में ज़रा भी लग़ज़िश खा जाए तो दुनिया में क़यामत बिपा हो जाए। फसलें मौसमों के मुताबिक वक्त पर उगती हैं और पकती हैं, और इनके अवकात में खलल वाक़ा हो जाए तो दुनिया भूखी मर जाएगी। यही हाल इंसानों और कौमों का है। ये थोड़ी थी वक्त की पाबंदी इस पर हमने थोड़ी सी रोशनी डाली है। आप ये अपनी कॉपी पर लिखना। तो आज मैंने ये लिखा है, तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।